महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप नीचे आएंगे ना तो आपको सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे बताया गया है कि ये भर्ती जो आपकी होने वाली है ये बिहार के 15 नए जिले में होने वाली है। वन स्टॉप जो सेंटर चलाए जाते हैं ना, वहां पर आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसमें जिला आप देखेंगे पटना है, समस्तीपुर है, सारण है, दरभंगा है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, सिवान है, भागलपुर है, बेगूसराय है, नालंदा है, अररिया है, भोजपुर है, गोपालगंज है, सुपौल है और नवादा है। इन जिला में संविदा के आधार पर आपकी जो भर्ती है होगी, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जो है मांगे गए हैं। बाकी आप देख पाएंगे कि किस भर्ती के लिए, किस पद के लिए कितनी भर्ती किस कैटेगरी में है, यहाँ पर बताया गया है। जैसे केंद्र प्रशाखा का जो भर्ती है, जिसमें 15 सीटें आपको रखे गए हैं। केस वर्कर के लिए देखेंगे 30 सीटें है। कंप्यूटर सहायक के लिए देखेंगे, कार्यालय सहायक जो ऑफिस असिस्टेंट है, इसके लिए 15 सीटें रखी गई है। बोला गया प्रति जिला एक भर्ती है, मतलब हर जिला में एक एक भर्ती इसमें होने वाला है। तो एक बार आप सभी चीजों को यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई गई है। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 6 तारीख से आरंभ हो गया है। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 27/10 तक फॉर्म को भरेंगे, शाम 6 बजे तक आपके आवेदन प्रक्रिया लिए जाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे केंद्र प्रशाखा का जो है, जिसमें आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें अनुभव भी बोले गए कि अगर आपके पास होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अनुभव नहीं है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, प्राथमिकता अगर कोई एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई वहां कर देता है तो उनको सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। जहां पर अनुभव मांगे गए हैं ना, तो अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तो भी अप्लाई करिए। अनुभव वाले लोग अगर अप्लाई करता है तो पहले जॉब उनको दिया जाएगा, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो एक बार आप सारी चीजें यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं, अगर वो आरक्षण का दावा करते हैं तो इनको जो है जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, एनसीएल है और साथ में निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको दिखाना होगा। ये कब, जब आपका जो है ये लोग बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय भौतिक रूप से ये लोग आपको देखेंगे। तो आपको हर हाल में ये डॉक्यूमेंट रखना है। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, उस समय आपको प्रस्तुत करना होगा। कोई SC ST वाले हैं तो उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जो है हर हाल में रखना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म जब आप भर देते हैं तो बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन का जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा ना, उसको सबसे पहले निकालना है और सभी दस्तावेजों, मतलब डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है उनका फोटो कॉपी कराकर नीचे में आपको अपना साइन कर आपको निबंधित डाक के माध्यम से 10 दिनों के भीतर निगम मुख्यालय के जो पता है उस पर आपको भेजने होंगे। इसका अप्लाई का जो लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्लिक है टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो अब जिस अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि आपका जो भी नाम है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उस पर उस अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिखे। पिताजी का नाम लिखना है, माता जी का नाम लिखना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी का नाम मिलता है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी चुनेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, यहाँ से साल को बताएंगे, जो महीना हो, जो भी डेट हो, इस अकॉर्डिंग आप उसका भी चुनाव करेंगे। तो आपका जो भी उम्र होगा यहाँ पर आपको बता देगा कि कितना एज हो रहा है, वो देख लेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा मैरिड पे क्लिक करेंगे। अपना ईमेल आईडी देंगे। किस राज्य के है, बिहार के है तो बिहार चुनेंगे। बिहार के बाहर वाले हैं तो अदर स्टेट चुनेंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। आप इसमें ये भी ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो जिला का नाम नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि उसी जिला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन जिला में आपको काम करने होंगे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर इन जिला से आप नहीं भी आते हैं, अगर आपकी इच्छा है फॉर्म को अप्लाई करना, फॉर्म को आप भर सकते हैं। किसी अन्य जिला से है फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर ले। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलता है। आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आता है। यहाँ पर आपकी जानकारी है जो आपने भरा है वो देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे आप जो आईडी प्रूफ के तौर में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब अभी आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस बताएंगे। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, अगर मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं तो आपका विलेज होगा, तो यहाँ पर आप विलेज लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे कॉमा लगाकर।
पुलिस स्टेशन लिखेंगे, इस प्रकार जानकारी को आप बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जहां आपकी जन्म हुई है वो एड्रेस बताएंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है। उसके बाद जो भी आपके बॉडी में कोई निशान हो, कटा का, जला का, उसके बाद में आप लिखेंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो कास्ट बताया है तो उस कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट किस लेवल से आपने बनवाया है, आरओ लेवल, एसडीएम लेवल, डीएम लेवल, वो बताएंगे। कब इशू किया गया है वो इशू डेट आपको बताना है। जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देना है। अब सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, निवास डेट बताएंगे, और निवास सर्टिफिकेट कहाँ से आपने बनाया है, किस लेवल से, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन ऐड करना है। यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, इस प्रकार पूछेगा आपसे कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रखा है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम मिलता है, लेकिन आपने उसमें नहीं कर रखा, जो सब्जेक्ट का नाम नहीं है, आप यहाँ से अदर को चुनकर जिन सब्जेक्ट में भी किया है वो आप बताएंगे। अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो डायरेक्ट उस सब्जेक्ट का आप नाम जो है यहाँ से बता सकते हैं। फिर बताएंगे कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है किस कॉलेज से किया है, कॉलेज का नाम लिखेंगे, और किस यूनिवर्सिटी के तहत आता है और यूनिवर्सिटी बताएंगे, किस साल आपने उसे पास किया है, कितने का एग्जाम हुआ था और कितने नंबर मिले हैं, वो जानकारी आपको बताना है। उसके बाद नीचे आना है, आपका पूछ रहा है कि कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, ऑप्शन नंबर कितना आया है, देंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे ग्रेजुएशन वाला, और यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब नीचे आएंगे, अब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ से ऐड पर क्लिक कर आप ऐड करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि आप जो लैंग्वेज जानते हैं वो कौन लैंग्वेज जानते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं तो इसमें टिक करेंगे। यहाँ पर लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं और टाइपिंग जानते हैं तो इस जो भी जानते हैं उसके सामने आप टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश जो है पढ़ना नहीं जानता हूँ, बोलना भी, लिखना भी नहीं जानता हूँ, बोलना भी नहीं जानता हूँ, टाइपिंग जानता हूँ, तो मैं सब पर अनटिक करूंगा और टाइपिंग के सामने से टिक करूंगा। हिंदी में पढ़ना भी जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, बोलना भी जानता हूँ, टाइपिंग भी जानता हूँ, तो इस प्रकार मैं सब पर टिक करूंगा। तो जो भी जानते हैं उसके सामने टिक करें। पूछता है आपसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो यहाँ पर यस होना चाहिए। कंप्यूटर में जो आपने कोर्स किया होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, कोर्स किस इंस्टीट्यूट से किया है, जहां से भी किया होगा उसका नाम लिखेंगे, उस कितने ड्यूरेशन का था, तो जितने इयर्स का भी था यहाँ पर वो जानकारी बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या क्या जानते हैं, जैसे टीम मीटिंग अगर आप जानते हैं, वेब मीटिंग जानते हैं, इसके अलावा वर्ड जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, तो जो जानते हैं उसके सामने इस प्रकार क्लिक कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपको अचीवमेंट अगर मिला है तो आप यहाँ पर रेस कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं मिला है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें सिग्नेचर आपका जो होगा ये 20 KB में होगा तो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो 100 KB में अपलोड करना है। फिर मैट्रिक का जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देंगे, अपना निवास प्रमाण पत्र देंगे, जाति प्रमाण पत्र देंगे, ID प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसको यहाँ पर देंगे। अब यहाँ का जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।